सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, स्टेयर मीन्स देखना, गेज मीन्स देखना, ग्लेंस मीन्स देखना, स्क्रॉल मीन्स देखना। ओह, इतने ही नहीं है, और भी है भाई साहब। इतने हैं कि मैं तो ठीक से देख ही नहीं पाया, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और गारंटी मेरी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो फिर देखने में आपसे एक्सपर्ट कोई और नहीं होगा। लाइक करके देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके देखना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिख जाए। अब आइए वीडियो देखते हैं। Our English lab. तो सबसे पहला है सी मीन्स देखना। यह एक नेचुरल सी बात है, एक सामान्य सी बात है। आंखें खुली हुई है, अब आंखों के सामने जो कुछ भी आएगा वो सब दिखेगा। मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जो भी चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ रही है वो चीज़ें हमें दिखाई देगी। भगवान ने आंखें दी है, आंखों का काम है देखना। अब जो भी चीज़ें आपके सामने आएगी वो चीज़ आपको दिखेगी। इसमें कोई आपको इफ़र्ट नहीं करना है, बस आंखें खुली रखना है। अब जो भी ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने आएगा वो आपको दिखेगा। ये होता है सी। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आई सा माई फ्रेंड इन द मार्केट। मैं बाज़ार गया, बाज़ार में जैसे मेरा दोस्त मेरे सामने आया मुझे वो दिख गया। बस एक सिंपल सी बात है कि वो मेरे सामने आया और मुझे दिख गया। आई सा माई फ्रेंड इन द मार्केट। माई अंकल वेंट टू आगरा। मेरे अंकल आगरा गए टू सी द ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए सामान्य सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। बस यही बात होती है सी में, जिसमें आपको कोई इंटेंशन नहीं करना, आपका कोई इफ़र्ट नहीं होता, बस सामने चीज़ें आएंगी और आपको दिखेगी। चलो आइए अगला देखते हैं। वॉच मीन्स होता है निगरानी रख के देखना, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, इफ़र्ट डाल के देखना। जी हाँ गाइस, इफ़र्ट डाल के देखना, ध्यानपूर्वक देखना, एक तरह की निगरानी रखना उस पर। इस वॉच से ही बना है वॉचमैन। वॉच में कोई चीज़ हम निगरानी रख कर देखते हैं, यानी किसी चीज़ को अगर हम वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस पर फोकस डाल के देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे के देख रहे हैं उस पर। आपको एक सिचुएशन देते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, एक भाई साहब आए, अपना सामान आपके सामने रख गए और आपसे कहे भाई साहब यार सामान देखना ज़रा, यार मैं आया भाई साहब यार अभी ज़रा देखना सामान यार। तो आप सामान की ओर देख रहे हो। अब कोई चोर आया, आपके सामने सामान उठाया और सामान को ले गया। अब जिसका सामान था वो आपके पास आया, उसने कहा भाई साहब यार मेरा सामान रखा था। हाँ रखा था, चोर आया और उठा के ले गया, मैं देख रहा था उसको। यार भाई साहब मैंने कहा था आप ध्यान रखना, आपने कहा था कि देखना। अरे भैया मैंने कहा था ध्यान रखना सामान का, मैंने कहा था वॉच करना, सी करना नहीं। अगर उसने ये वीडियो पहले देखा होता तो उसको समझ में आता है कि इसको वॉच करना था, उस सामान को वॉच करना था, निगरानी रखना था, ध्यान रखना था उसका, केवल सी नहीं करना था। केवल सी के चक्कर में रहा, सामान लेकर चला गया, उसका सामान बेचारे का नुकसान हो गया। तो ये होता है वॉच, जिसमें हम किसी चीज़ को निगरानी रख के देखते हैं, उसका ध्यान दे के देखते हैं उस चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है। अब मूवी को ध्यान से देख रहा है, फोकस देकर देख रहा है उस पर, इसलिए ही इज़ वॉचिंग मूवी। हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ सीइंग मूवी, वैसे सी के साथ आईएनजी लगता भी नहीं है। आई एम वॉचिंग द रनिंग हॉर्स, मैं दौड़ते हुए घोड़े को देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट जिसकी ओर आप देख रहे हो वो गतिशील होना चाहिए, मूवमेंट करते हुए होना चाहिए। अब मूवी आप देखते हो, मूवी गतिशील ही होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वॉच का। और एक फोकस डाल के भी देखते हैं। आई एम वॉचिंग द रनिंग हॉर्स, हॉर्स रनिंग कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉच यूज़ किया। थर्ड है लुक। लुक जो कि स्थिर चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। लुक को हम ऐसे समझेंगे कि लुक का मतलब होगा किसी की ओर देखना, किसी को टारगेट बनाकर देखना। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ लुक एट द चौक, व्हाट कलर इज़ इट, इट इज़ वाइट। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि लुक एट द चौक, आप अचानक आप चौक की ओर देखने लगे, यानी कि आपका ध्यान कहीं और था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और से हटाकर किसी ऑब्जेक्ट की ओर करना, यानी किसी की ओर दिखाना, पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करके किसी चीज़ को दिखाना, किसी की ओर देखना, किसी की तरफ देखना, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लुक। और एक स्पेशल बात, अगर लुक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हम लुक के बाद में एट यूज़ करते हैं। ये लुक के बाद में हम एट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो लुक के बाद में हम एट यूज़ करते हैं। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, यानी कि एक पॉइंट आउट करके देख रहे हो, टारगेट बनाकर देख रहे हो मुझे। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो। लुक एट द मैन, आपको पॉइंट आउट करके कह रहे हैं लुक एट द मैन, उस आदमी की ओर देखो, यानी कि आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन आपको पॉइंट आउट करा, टारगेट बना के देखना है कि उस आदमी की ओर देखो, उसकी ओर इशारा करके कहा कि उसकी ओर देखो, पॉइंट आउट करके कहा कि उसकी ओर देखो। लुक का एक और मतलब होता है दिखना। जी हाँ, इस लुक का एक और मतलब होता है दिखना। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
अभी तो 3 हुए हैं, आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो ज़रा देखते रहिए। फोर्थ है स्टेयर। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, ताकना, टकटकी बांधकर देखना, आंखें गाड़ कर देखना। ये कुछ डराने के पर्पस से। द टीचर स्टेयर्ड एट द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट की ओर घूरा, यानी टीचर ने स्टूडेंट को घूरा, घूर के देखा। अगला है गेज। गेज का मतलब भी होता है घूरना, लेकिन ऐसा घूरना जिसमें कुछ अवलोकन करना, कुछ मूल्यांकन करना, कुछ चीज़ देखना हो, कुछ चीज़ ढूंढना हो, ऐसा देखना। जैसे शी इज़ गेजिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। वह खुद को मिरर में देख रही थी, ध्यान से देख रही थी या घूर रही थी। मतलब वहाँ पर घूरने का मतलब ये नहीं होगा कि डराना किसी चीज़ को, किसी को डराना। यहाँ पर गेज का मतलब घूरना ये होगा कि अवलोकन करना, निहारना। अगला है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में देखना। जैसे हम जाते हैं, अचानक से हमें हमारी किसी पे नज़र पड़ती है और हम वापस नज़र हटा लेते हैं, एक नज़र में देखना। जैसे ये ग्लैंस यानी एक झलक में देखना। शी ओनली ग्लैंस्ड एट द पेपर। फ्रेंड यहाँ पर जो ओनली लगा हुआ है इसके लिए लगा है, जब आप ओनली को एडवांस में पढ़ेंगे तब आप इसको समझेंगे। शी ओनली ग्लैंस्ड एट द पेपर। उसने पेपर को केवल एक झलक में देखा, बस, ठीक। उसने पेपर को केवल एक झलक में देखा, बस, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया उसने। आई का मतलब भी होता है देखना। जी हाँ, आई का मतलब भी होगा देखना। गिव एन आई ऑन द मैटर। गिव एन आई ऑन द मैटर। इस मामले पर ज़रा अपनी एक नज़र डालो। गिव एन आई ऑन दिस मैटर। गिव एन आई ऑन दिस मैटर। इस मामले पर अपनी एक नज़र डालो। अगला है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना किसी चीज़ को, प्यार से देखना, है ना। जैसे अक्सर जैसे माँ देखती है बच्चे को, है ना, एग्जाम्पल भी लिया है हमने। द मदर बिहोल्ड्स हर बेबी, यानी माँ अपने बच्चे को निहार रही है, प्यार से देख रही है। बिहोल्ड मतलब प्यार से देखना, एक आत्मविभोर होकर देखना। कुछ सेंस आएगा मन में, है ना, अफेक्शन वाला सेंस आएगा मन में, प्यार वाला सेंस आएगा, लविंग वाली फीलिंग आएगी। स्कोल का मतलब होता है किसी को गुस्से में देखना, आंखें चढ़ा कर देखना, ऐसे गुस्से में देखना। माई फादर वॉज स्कॉलिंग एट मी वेन आई ब्रोक द पॉट। पिप का मतलब होता है झांक कर देखना, किसी दरार में से झांक कर देखना, बालकनी में से झांक कर देखना। शी इज़ पिपिंग एट मी। उसने मुझे झांक कर देखा। तो यही थे फ्रेंड देखना के 10 मीनिंग्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।